नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे क्रॉस वोटिंग पर। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक दिल्ली में हुई। वहीं बैठक में पार्टी ने आगे की सियासी रणनीति तय की। क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी बोले। उन्होंने कहा है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई और जल्द अनुशासनात्मक समिति करेगी क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तो बता दें कि क्रॉस वोट करने वाले के खिलाफ जो विधायक है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जानने के लिए भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, इतनी लंबी बैठक चली है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, मुख्य रूप से किसान की जो फसल आई है उस फसल के लिए साथियों से कहा गया है मंडियों में जाएं, किसान की मदद करें। और हमें इस बात में जो सरसों के बारे में खास तौर से जो इनकी गाइडलाइन आई है कि किसान अपने ट्रैक्टर के ट्रॉली उसमें नंबर होना चाहिए, पोर्टल में डालेगा, ये सब चीज़ें सुबह से शाम तक टाइम रखा गया है। ये चीज़ शो करती है कि सरकार की नीयत में खोट है, वो खरीदना नहीं चाहती। दूसरा, आप लोगों ने कहा है कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उनको लेकर आप लोग चुनाव आयोग जाएंगे, आरोप की शिकायत करेंगे। बिल्कुल, हमारे क्या ये साजिश हुई है? हाँ बिल्कुल, जो हमारे वैलिड वोट थे उनको इनवैलिड किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। और जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया है उनको लेकर अंतिम फैसला कब तक हो जाएगा? मैटर अनुशासन समिति देख रही, डिसिप्लिन कमेटी, जो बहुत जल्दी ही सामने रिजल्ट आपके सामने आएंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो जिस तरह से देखें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव जब हुए तो उसके बाद लगातार कांग्रेस के अंदर अंतःकलह था, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आज विधायक दल की बैठक हुई है और क्या कुछ रणनीति वो भी तय की गई है, लेकिन साफ तौर से राव नरेंद्र का ये कहना है कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी उन विधायकों पर जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। बहरहाल क्रॉस वोट को लेकर लगातार कांग्रेस के अंदर हरियाणा में जो अफरा तफरी वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। असंतुलन की स्थिति साफ तौर से बनी हुई है इस समय कांग्रेस में। और आपको बताते चले कि राज्यसभा चुनाव नतीजे के बाद ये पहली बार रहा जब दिल्ली में ये बैठक हुई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस इस समय इस पूरे मामलों को लेकर सुलझाने की कोशिश कर रही है। आगे क्या इन पर गाज गिरेगी, किस तरह से और कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया के पास। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर जो अफरा तफरी थी, जो अंतःकलह था, वो कांग्रेस में बना हुआ था। कार्रवाई की बात जो है वो लगातार की जा रही थी। आज बैठक हुई है, बैठक के बाद राव नरेंद्र ने भी साफ कहा है कि जो कार्रवाई है उन विधायकों पर जरूर की जाएगी, यानी कि गाज गिरेगी। देखिए जया, राज्यसभा चुनाव तो हो गया, कांग्रेस जीत की रणनीति बना रही थी। जैसे कैसे कांग्रेस की जीत हुई, एक वोट के 3.5% के हिसाब से, तो आप देखिए, लेकिन कांग्रेस को जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उससे पहले कोहराम मच गया पार्टी में। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जितने राज्यसभा के चुनाव हुए हैं 9 वोट कांग्रेस की खराब हो गई। कांग्रेस 37 वोट थी, कांग्रेस उम्मीद लगाई हुई थी कि कोई खतरा नहीं, 31 वोट चाहिए, 37 उनके पास थे, आश्वस्त थी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से विपक्षी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी कोशिश कर रही थी, खतरा था कि विधायकों को प्रभावित किया जा सकता है, तो कांग्रेस को ये अंदाजा नहीं था कि 4 वोट रद्द हो जाएंगे, 5 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देंगे। 9 वोट खराब होने के बावजूद, आप देखिए 37 में से 9 वोट खराब होने के बावजूद कांग्रेस 0.34 वोट परसेंटेज के हिसाब से चुनाव जीत की। जश्न तो मनाने का मौका नहीं मिलता, उतना कोहराम मच गया। अब आज मीटिंग हुई है, उसके बाद पहली दफा मीटिंग हुई है जब से कोहराम मचा, और अभी तक आत्म मंथन चल रहा था, वार पलटवार हो रहे थे। आप देखिए कांग्रेस विधायकों की स्थिति देखिए, आप कांग्रेस विधायक उल्टा नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, अपने बीजेपी के बड़े नेताओं पर सवाल उठा रहे थे कि
हमने वोट आपको दिखा के दिया, हमने क्रॉस वोट नहीं किया। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है, भूपेंद्र हुड्डा ने पहले कह दिया था कि 5 जो दागी विधायक हैं जिनके क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा, और आज बुलाया भी नहीं गया। उनको आईना दिखाने की कोशिश हुई है। राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बैठक खत्म होने के बाद, करीब 2.5 घंटे बैठक चली है, बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने ये कहा है कि जल्द कार्रवाई होगी। क्रॉसिंग मतलब जल्द कार्रवाई, इट मींस के कार्रवाई होगी, ये संकेत है कि बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ अप्रैल के पहले हफ्ते में हो रही है। जी, तो लगता है कि क्रॉस वोट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस माफी के मूड में नहीं है। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक्शन लेती हुई कांग्रेस साफ तौर से नजर आएगी। महेश, क्योंकि जिस तरह से देखें कि कांग्रेस इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस विधायकी से पार्टी से निष्कासित करती है तो विधायकी नहीं जाएगी, और यहाँ पर जो विधायक है अपनी सीट छोड़ते हैं और पार्टी को इस्तीफा देते हैं तो उनकी सीट चली जाएगी। तो कांग्रेस के पास क्या कुछ ऑप्शन रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही परिस्थितियां यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खराब परिस्थितियां पैदा कर देंगी। अगर उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं वो करते हैं तो भी कांग्रेस पार्टी परेशानी की स्थिति में रहेगी, क्योंकि फिर सवाल ये उठेगा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई किस तरह की आप लोगों की तरफ से की गई। अगर आपके विधायक आपको वोट नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो फिर वो आपके कैसे हुए? ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए बार बार सामने खड़ा रहेगा। और अगर ये विधायक बनकर भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हुए नजर आए और कांग्रेस पार्टी के खेमे में बैठे रहे, वो परिस्थिति भी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद दुश्वार हो जाएगी। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस एक और परिस्थिति से डर रही है, और कांग्रेस से ज्यादा मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस परिस्थिति से डर रहे हैं, वो बाई इलेक्शन की है। अगर इनमें से, हालांकि मैं शुरुआत से ये बात कह रहा हूं कि अभी मुझे मूड ऐसा नजर आ रहा है कम से कम 2 विधायकों के इस्तीफे आ सकते हैं, और अगर 2 विधायकों के इस्तीफे आ जाते हैं तो फिर बाई इलेक्शन तय मानिए। अगर बाई इलेक्शन आता है तो फिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि यकीनन फिर इस तरह के इलेक्शन जो है सरकार के साथ जाते हैं, और सरकार के साथ अगर ये इलेक्शन चला जाता है तो कांग्रेस पार्टी और ज्यादा कमजोरी की हालत में आती है। फिर एक और सवाल रह रहकर जो है सामने आता है कि 2 सालों के बाद यानी 2028 में एक बार फिर जो है राज्यसभा की वोटिंग होनी है, और उस वक्त भी इन विधायकों के वोट की जरूरत कांग्रेस पार्टी को अपना सांसद बनाने के लिए पड़ने वाली है। लेकिन उसके साथ ही अगर इस परिस्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो जो लोग इस बार कांग्रेस के नहीं हुए वो अगली बार कांग्रेस के कैसे होंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि तय मानिए कि जो इस बार बिका है वो अगली बार भी बिकेगा, और अगर अगली बार भी बिक जाता है तो कांग्रेस पार्टी को फिर वही परिस्थिति झेलनी पड़ेगी जो इस बार झेलनी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने साफ तौर से देखी जा सकती है। बिल्कुल महेश, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस इस समय बीच मझधार में फंसी हुई है। विनीत जी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि कांग्रेस की स्थिति एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाली साफ तौर से नजर आ रही है, लेकिन आगे किस तरह से कांग्रेस की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ ऑप्शंस रहेंगे? अभी वेट एंड वॉच की स्थिति, कांग्रेस के पास विकल्प तो सीमित है। मतलब अगर कांग्रेस क्या कर सकती है, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा उनको निष्कासित कर सकती है जी। निष्कासित करने के बाद भी उनकी सदस्यता तो बनी रहेगी, वही सदस्यता पर तो कोई खतरा मंडा नहीं रहा। वो तभी है जब विधानसभा में व्हिप जारी होगा तो वो व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य है। तो ये है कि कांग्रेस इस स्थिति का इंतजार करेगी। अब जो लोग हैं, 2 मोहम्मद इलियास हैं, मोहम्मद इजराइल हैं, ये 2 लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक अपना वो कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया, वो सोच सकता है स्वयं इस्तीफा दे दें। जो मोहम्मद इलियास हैं वो अपने बेटे जो है जावेद को अब राजनीति में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, उनकी आयु भी हो गई है। तो अब उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने बेटे को जो है आगे लाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री कराएं, वहां रैली करें, मुख्यमंत्री की रैली करें। तो मेवात में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है ही नहीं, पहले कोई सीट आई नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मेवात में अपना खाता खोलने की इच्छुक हो सकती है। तो ऐसे में अब मेवात की राजनीति बदलेगी। और उसके अलावा देखिए, 2 जो कांग्रेस के तो 5 मुस्लिम विधायक थे, जिसमें से 2 चले गए, 2 एक तरह से बागी हो गए। तो ऐसे के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि अब भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मुस्लिम विधायक था नहीं। तो ऐसे में अब कांग्रेस मेवात में अपना गढ़ कैसे सुरक्षित रख पाएगी, ये भी कांग्रेस की चिंता का विषय है। और भारतीय
कांग्रेस की स्थिति बीच मझधार वाली साफ तौर से नजर आ रही है। बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि कांग्रेस के विधायकों में ही जो वार पलटवार साफ तौर से नजर आ रहा है, और इसके साथ ही आज विधायक दल की बैठक हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा भी हुई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस की ये बैठक हुई है। लेकिन इस पर राव नरेंद्र सिंह का बयान भी सामने है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उन पर यहां पर कार्रवाई होगी, उन पर गाज गिरेगी।